Hello, people. Welcome in today's session of learning. Today's topic is types of forest in India. There is a statement vegetation and forest are the immediate expression of climate of a region. तो वेजिटेशन और फॉरेस्ट किसी भी रीजन का उस रीजन के क्लाइमेट के बारे में हमें सबसे क्लियर व्यू देता है, सबसे इमीडिएट एक्सप्रेशन होता है उसका। तो इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो मिलते हैं, जो मेजर टाइप्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स में, वो उस रीजन के क्लाइमेट के वेरिएशन के कारण वैरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। तो क्या क्या ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण हम इंडिया में इतने डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देख पाते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो डाइवर्स हैं इंडिया में वो 5 और 6 हम कह सकते हैं, जो कि बहुत मेजर एक ब्रॉड लेवल पे जो हैं। तो ये रीजन्स जो हैं फॉरेस्ट के डाइवर्स होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं रीजन्स जैसे इंडिया का सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, इंडिया किस रीजन में आता है? तो साउथ इंडिया या साउदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है वो किस रीजन में आता है? वो आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे टोपोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, प्रेशर एंड विंड्स का डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया किसी एक रीजन में तो है नहीं, सब ट्रॉपिकल भी है और ट्रॉपिकल भी है। फिर कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया में, बेज हैं, ओशन से 3 साइड से घिरा हुआ है, फिर लैंड्स, सॉइल्स और रेन, ये सारे डिफरेंट लोकेशंस पे वेरी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो बेसिस क्या है हमारा फॉरेस्ट को डिवाइड करने का इंडिया में? तो वहाँ कैसे वेजिटेशंस मिलते हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक रीजन कैसा है, वहाँ के फॉरेस्ट इस बेसिस पे मेनली डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और फिर सेकेंड इसी में है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये नाम से स्पष्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल रीजन में होंगे और एवरग्रीन होंगे, और नेक्स्ट वाला क्या होगा? सेमी और एवरग्रीन। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ क्या है? लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अब हम एक एक करके सारे को देखेंगे, इनकी क्या क्या खूबियां हैं और ये किन किन रीजन्स में पाए जाते हैं, और हम जानेंगे इनके बारे में एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल नाम से ही स्पष्ट है, ट्रॉपिकल रीजन मीन्स इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अगर हम बे ऑफ बंगाल के सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे इंडिया के, तो वो किस लैटिट्यूड पे है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो बहुत ही लंबा एक्सटेंट है। और ये और मिड पार्ट से कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के पार्ट मोस्टली किस में आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं। तो ये जो भी ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट जो आ रहे हैं वो मोस्टली वार्म और ह्यूमिड एरियाज में होंगे। डायरेक्ट सन लाइट यहाँ पे फॉल करता है इन रीजन्स में, और रेनफॉल जो होते हैं वो मोर देन 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होता है इन रीजन्स में। और मेनली जो पाए जाते हैं किन किन रीजन्स में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट्स और हिली एरियाज़ जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जो रीजन्स हैं उन जगहों पे ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनमें कैसे कैसे स्पीसीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से? इबोनी, महोगनी, रोजवुड एट्सेट्रा। तो
और इनकी क्या क्या खासियत है। तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रेनी एरियाज़ में पाए जाते हैं और मिक्सचर किनके होते हैं, तो एवरग्रीन और डेसिडुअस वेराइटीज़ के मिक्सचर होते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बीच के। और इनके क्या क्या मेन स्पीसीज़ हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट चेदार, होला, कैल, ओक, चेस्टनट एट्सेट्रा। और ये फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं, तो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी रहता है इनमें, एवरग्रीन है तो पत्ते हमेशा रहते हैं, बहुत डेंस रहते हैं और लगभग थ्रू आउट द ईयर इनमें लीव्स रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप वी हैव गॉट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऐसे फॉरेस्ट जो मोस्टली ऑटम के टाइम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं ईयरली और फिर नए पत्ते आते हैं कुछ मंथ्स बाद। तो देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मानसून के टाइम में इनमें पत्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्रीनरी रहती है सारे, तो इसलिए इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर ईयरली होता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन रेनफॉल्स। तो एक होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट और ड्राई में डिफरेंस हो रहा है, रेनफॉल के बेस पे कर रहे हैं हम लोग। तो ड्राई के बारे में हम देखते हैं। तो ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो हम लोग ड्राई पे फोकस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस होते हैं और रेन हर जगह इंडिया में तो सेम नहीं है। माउंटेन रीजन्स और हिमालयन रीजन्स, ईस्टर्न घाट्स, ऐसे इन जगहों पे थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, तो रेनी एरियाज ऑफ पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ड्यूरिंग सीजन्स इनमें क्या होते हैं, पत्ते ये सारे के सारे गिरा देते हैं और लगता है जैसे क्या है, ग्रासलैंड है नीचे में, पत्ते इनके सारे नीचे आ जाते हैं। और इनमें डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से स्पीसीज़ हैं इनके कॉमन जो हैं इंडिया में, तेंदू, पलास, एक्जेलवुड, बेल एट्सेट्रा। और ये फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं, तो पत्ते इनमें मोस्टली गिरे हुए हैं एक तरफ में और एक तरफ हम देख सकते हैं कि पत्ते लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट टाइम लाइन को शो कर रहा है। ये ऑटम का है पहला राइट हैंड साइड में, और ये ग्रीन वाला ये मानसून टाइम का है। और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होंगे, जिनमें रेंज 100 to 200 सेंटीमीटर ईयरली होगा। डेसिडुअस तो ये भी होंगे और बाकी फीचर्स लगभग सेम ही होगा इनका। नेक्स्ट टाइप वी हैव ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। कांटेदार जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और इनमें कौन कौन से वेराइटीज़ होते हैं, तो ग्रासेस, सर्ब्स, छोटे छोटे पेड़ जो 10 मीटर से छोटे होते हैं वैसे ही पेड़ होते हैं। जैसे बबूल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, फिर वाइल्डेड पाम, खैर, खजरी एट्सेट्रा। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ड्राई और सेमी ड्राई एरियाज जो हैं साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन रीजन्स में पाए जाते हैं। और इनमें साल के लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट में पत्ते इनमें नहीं होते हैं। तो ये दिखते कैसे हैं, तो ये वाइड स्प्रेड पूरा हम देख पा रहे हैं कि कितना वाइड स्प्रेड ये झाड़ियों की तरह फैले हुए हैं इधर उधर, स्कैटर्ड सर्ब्स, ग्रासेस, ट्रीज, और बहुत ही पत्ते छोटे छोटे होते हैं इनमें, अगर होते भी हैं तो। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये उन रीजन्स के फॉरेस्ट को कहा जाते हैं जो माउंटेन और हिली रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये फर्दर दो क्लास में इनको और डिवाइड कर सकते हैं हम, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को हम
माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, और साउदर्न वाले को मॉडरेट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये और भी फर्दर डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर साउदर्न वाले होते हैं सब ब्रॉड लेवल हिल फॉरेस्ट, फिर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो हम पहले देखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ये फॉरेस्ट हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं। वेजिटेशन का टाइप जो चेंज होता है वो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा होता है, क्योंकि बर्फ भी वहाँ पे होते हैं मोस्टली अपर हिमालयन रीजन्स में। जब जाते हैं हाइट मोर देन 3000 4000 मीटर पे जब जाते हैं तो फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इन रीजन्स में, जो फुट ऑफ हिल होते हैं उनमें डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और फिर जब 1000 टू 2000 मीटर के हाइट पे हम जाते हैं तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जब 2200 टू 3000 मीटर जाते हैं तो ब्लू पाइन्स पर एक्सेट्रा ये सारे पाए जाते हैं। फिर उससे भी ऊपर 3000 से 4000 मीटर पे जब हम जाते हैं तो सिल्वर फर्स, जनीपर्स एक्सेट्रा ये सारे पाए जाते हैं। और 4000 के ऊपर भी जब जाते हैं तो मोस्टली मॉसेस, लाइकेंस ये सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये थ्री मेजर साउदर्न इंडिया के जो हिली एरिया हैं उनमें पाए जाते हैं। हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, विंध्यास। तो साउथ इंडिया के जो हिल्स हैं वो क्लोज किससे हैं, तो ट्रॉपिक से क्लोज हैं, 0 डिग्री लाइन से क्लोजर हैं। और एवरेज जो हाइट होता है इन हिल्स का वो 1500 मीटर है। तो ये मोस्टली टू टाइप्स ऑफ वेजिटेशन शो करते हैं, एक टेम्परेट हायर रीजन्स में और सब ट्रॉपिकल लोअर रीजन्स में। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, पानिनी हिल्स, इनको क्या कहते हैं, सोलाज। और स्पीसीज जो हैं यहाँ पे मोस्टली साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में वो कौन कौन से हैं, मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वाचल एट्सेट्रा। ये दिखते कैसे हैं, तो वी कैन सी देम green and yellow on the hills. Next type we have littoral and swamp forest. इन्हें और क्या कहा जाता है, वेटलैंड फॉरेस्ट कहा जाता है। और इंडिया में इनकी बहुत ही रिच वेराइटीज़ पाई जाती है। तो मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू, फिर सेलेन कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, राजस्थान, गल्फ ऑफ कच्छ, फिर ईस्टर्न कोस्ट डेल्टाज और रिवर्स और लेक, कश्मीर और लद्दाख, स्वाम्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उन जगहों पे ये पाए जाते हैं। इन्हें जनरली हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। और मैंग्रोव जो ग्रो करते हैं इनमें वो साल्ट मार्सेस, टाइडल क्रिक्स, ये सारे जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो मैंग्रोव्स ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। सुंदरवन एक एग्जांपल है वेस्ट बंगाल में। और इन रीजन्स में बहुत सारे साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज प्लांट्स के पाए जाते हैं। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट हैं, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, फिर सुंदरबन डेल्टा में, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर्स, इनके जो डेल्टा बनते हैं वो सारे जगहों पे हम लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट देखते हैं। और ये फॉरेस्ट दिखते कैसे हैं, तो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी रहता है इनमें, एवरग्रीन है तो पत्ते हमेशा रहते हैं, बहुत डेंस रहते हैं और लगभग थ्रू आउट द ईयर इनमें लीव्स रहते हैं। ठीक है। So these were the major types of forests of India. That's all for today, people. Thanks for watching. Like, subscribe, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topic you want us to cover for you. Happy learning. Have a great day. All the best.